मित्रों नमस्कार। अलीनगर विधानसभा के घनश्यामपुर गांव में है और इस बार जो 2025 का चुनाव वर्ष है, चुनावी यात्रा में लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते जा रहा है। ऐसे में बात आ रही है इस बार अलीनगर विधानसभा से एक तरफ इंडिया गठबंधन से, यानी कि जिस तरीके से विनोद मिश्रा की चर्चा किया जा रहा है, वहीं पे अब एनडीए से मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों जो है ब्राह्मण समुदाय से हैं और किस कम्युनिटी का क्या पकड़ है, अब देखने वाली बात है। मैथिली जो है मधुबनी के रहने वाली है, विनोद मिश्रा इसी घनश्यामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब घनश्यामपुर से ही जानेंगे कि घनश्यामपुर के लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये घनश्यामपुर बीजेपी का ये क्षेत्र था और अभी भी है, लेकिन ये जो मिश्री लाल को जो अगला बार टिकट दे दिया, वो मिश्री लाल हो गया। ये क्षेत्र को साला बर्बाद कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। इसलिए इस बार इस क्षेत्र का जो भी रिपोर्टर आया हुआ है, ठीक से रिपोर्ट नहीं लिया। अगर ठीक से अगर रिपोर्ट लिया इस बार जी मैं तो लगातार उतरा हूँ। अगर मेरी बात सुनिए, याद है तो आप ही बोलिए। इस क्षेत्र का रिपोर्टर या जो भी जनता जिससे भी वो रिपोर्ट नहीं लिया। अगर रिपोर्ट लेता, अगर मेरा अलीनगर प्रखंड से अगर किसी को भी अगर बीजेपी से अगर टिकट दे देता तो बीजेपी से यहाँ से जीतता। ठीक है। ये जो है ये क्षेत्र बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये आप जानते हैं पूरा भारत में एक ही है जो देश को आगे बढ़ाया, सब काम किया। सवाल यह है कि सर सुनिए, सवाल भी सुनिए, ठीक है, आप ही की बात सवाल भी सुनिए, सुना जाए। क्या इस बार की जनता घनश्यामपुर क्षेत्र से अभी बात कर रहा हूँ, ये घनश्यामपुर का चौराहा है, चौक है। घनश्यामपुर क्षेत्र के लोग इस बार किसको देख रहे हैं, मैथिली ठाकुर को या विनोद मिश्रा को? एक मिनट, मैं आपका इसका भी जवाब दूंगा। एक सेकंड रुक लीजिए। अगर अलीनगर में अगर किसी बच्चा को भी, चाहे इसको भी अगर बीजेपी से अगर सीट देता तो वो जीत जाता। अगर अब इस बार यही है, घनश्यामपुर का मेरा समाज सब तरह से विनोद मिश्र जो है, ये हमारे घनश्यामपुर का विनोद मिश्र है। उस विनोद मिश्र को आगे क्या करेगा नहीं करेगा वो अपना कर्म करे। हम लोग उनको जिता करके उनको संसद में भेजना है। इसलिए जो भी ये घनश्यामपुर गण करता है, लेकिन इस बार विनोद जी जो अपना कर्तव्य करे, क्या किया नहीं किया वो तो आगे बार भी जिता देते, लेकिन चुप गए। लेकिन इसके चलते मिश्री लाल बर्बाद कर दिया। इस क्षेत्र का है, मधुबनी भी जिला मेरा ही है, दरभंगा से 3 जिला कटा, एक समस्तीपुर मतलब मेरे ही डिवीजन में आता है, लेकिन क्षेत्र में तो कभी जानता नहीं था। क्या मैथिली ठाकुर का कुछ मतलब यहाँ पे असर हो पाएगा? नहीं, असर तो होगा, लेकिन वो हार ही जाएगा। क्योंकि देखिए, अलीनगर विधानसभा की जब बात करती है तो यही बीजेपी अपना एजेंडा बनाई है कि इस अलीनगर विधानसभा को सीतानगर बनाएंगे, तो ये एजेंडा बना रहे हैं। अब बीजेपी जो किस तरीके से किस एजेंडा के साथ उतारा है, ये भी देखने वाली बात है। बात यह है कि मिश्री लाल को जो है इस बार बीजेपी ने क्या किया, जो वो साइड हो गए, रिजाइन दे दिए। मिश्री लाल यादव नाखुश थे, नाराज थे, इसके पीछे कुछ और कहानी है। अब एकाएक जो है मैथिली को उतारा गया इस मैदान में। मैथिली भले ही वो बड़ी सिंगर है, लेकिन राजनीति में उतनी अनुभव नहीं है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा में वो सेट करेंगी या नहीं करेंगी, जनता से जानेंगे। क्या माहौल दिख रहा है इस घनश्यामपुर गांव में? घनश्यामपुर गांव में फिलहाल अभी माहौल 50-50 का है। घनश्यामपुर गांव का छोड़िए, अलीनगर लोग क्या कह रहे हैं, घनश्यामपुर के लोग क्या कह रहे हैं विनोद मिश्रा के बारे में, मैथिली ठाकुर के बारे में क्या कह रहे हैं? अभी तक फिलहाल जो है, अभी तक जो चल रहा है, दोनों का 50-50 है अलीनगर विधानसभा में। दूसरी बात, अगर मैथिली ठाकुर को ना दे करके पप्पू सिंह को देते टिकट, तो पप्पू सिंह को मुंह बंद कर लिए। मुंह बंद तो करबे ना करेंगे। बीजेपी का तो एजेंडा में सेट हो गया है, सब फुल फाइनल हो गए, फुल एंड फाइनल हो गए, साथ में उतर गए मैदान में उतर गए। तो क्या मजबूती मिलेगी मैथिली को? हमारे ख्याल से जो है, जो जैसे हम क्षेत्र घूमते हैं तो उस मुताबिक जो है
अभी तक कलर है 50-50 चल रहा है। दूसरी बात, क्या पप्पू सिंह का तैयारी था इस क्षेत्र में? हाँ 100% था। हाँ, तो फिर भाजपा ने पप्पू सिंह को क्यों नहीं दिया? अब पप्पू सिंह को क्यों नहीं दिया? राजपूत वोटर 4000-5000 है ही, हाँ, तो कहाँ से देता उसको टिकट? अच्छा। अब उसमें राजपूत में भी जो है थोड़ा है कुछ गड़बड़ सड़बड़। क्या गड़बड़? खुल के बोलिए। अगर हम कैंडिडेट रहेंगे, हम जो किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, वो तो कभी कहेगा ना देंगे। तो मैथिली भी तो बाहर मधुबनी की है, क्या यहाँ के लोग जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, क्या मोदी का ब्रांडिंग चलेगा? किसी का ब्रांडिंग नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मोदी किसी का ब्रांडिंग चलेगा भाई साहब? केवल मोदी के ब्रांडिंग पे उनको जो वोट मिलेगा, उनके नाम पर उनको खुद भी वोट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो जो 25 साल से झंडा उठा के घूम रही है, टिकट उसमें से किसी को नहीं मिला है। जैसे यहाँ भी भावी प्रत्याशी थे, सी सुरेश है, यहाँ के है जो 5 साल से भाजपा के, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत दिन से काम कर रहे हैं। पप्पू सिंह के नाम से, संजय सिंह नाम से, पप्पू सिंह नाम से, वो भी बहुत काम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उनको भी नहीं दी टिकट। और वहाँ पब्लिसिटी के रूप में उसको मैथिली ठाकुर को उतार नहीं दिए, लेकिन फिर भी तो साथ हो गया ना भाजपा के साथ हो गए। वो उनकी आपसी मैटर है, वो तो अपने डील तो हो गई होगी। सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाले थे ना कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर क्यों बैठ गए वो? इसके पीछे डील है, कहानी तो डील हो। हाँ, बस अंदर की डील हुई थी। घनश्यामपुर के लोग किसके साथ है? विनोद मिश्रा के साथ है, मैथिली ठाकुर? इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन। क्या घनश्यामपुर के लोग युवा है आप लोग? घनश्यामपुर के लोग किसके साथ है? विनोद मिश्रा के साथ है, मैथिली ठाकुर के साथ? विनोद मिश्रा के साथ। विनोद मिश्रा के साथ, बिल्कुल। और भी लोगों से हम जानेंगे। क्या भैया, घनश्यामपुर क्षेत्र है, घनश्यामपुर के लोग किसके साथ है? विनोद मिश्रा इस बार जो है सो भारी मतों से जीत रहा है। भारी मतों से? 1.5 लाख वोट से जीत रहा है। 1.5 लाख? जी हाँ। अभी कुछ लोग कह रहे थे पूरा घनश्यामपुर संगठन इस बार जो है सो, मतलब हमारे जो नेताजी है विनोद मिश्रा जी, पूरा भारी मतों से उनको जिता रहे हैं। भारी मतों से? मैथिली ठाकुर नहीं चल पाएगी? मैथिली ठाकुर दूर दराज तक नहीं चल रहे हैं। नहीं चल पाएगी। बाड़ी हमको नहीं चाहिए, बाड़ी नहीं चाहिए। पूरा घनश्यामपुर चाहेगा? हाँ, बाड़ी। क्या घनश्यामपुर किसके तरफ है? विनोद मिश्रा का आदमी से सवाल। अच्छा, विनोद मिश्रा का आदमी, ठीक है। हाँ हाँ जी, क्या इस बार वही बातें आ रही है? कुछ लोग भाग रहे हैं। आखिर क्या लग रहा है कि आखिर मैथिली और विनोद मिश्रा में मोदी का ब्रांडिंग काम करेगा या फिर विनोद मिश्रा का लोकल मुद्दे? यहाँ पे मोदी का ब्रांडिंग लोकसभा में काम करता है। बिहार लेवल पे मोदी का ब्रांडिंग नहीं काम करेगा। वैसे बिहार लेवल पे बीजेपी का कोई ऐसा तगड़ा नेता अभी तक मोदी पैदा नहीं कर दिया जो सीएम का चेहरा हो। कम से कम आरजेडी तो चेहरा पैदा किए हुआ है ना, तो यशवी यादव को। अब बीजेपी को इतना डर सताया हुआ है कि उसको चेहरा बना। एक भाई साहब कह रहे थे कि नोटा को दबाएंगे। किस लिए कह रहे थे? नोटा को दबाएंगे वो तो कह दिए, लेकिन वो देंगे जगह पे, देंगे जगह पे देंगे, जगह पे देंगे। वही लोकल फॉर वोकल। हाँ, समझे। और किसी को मैप पे बोलने में ये होता है कोई पहचान नहीं जाए। पहचान है, कोई किसी का पेट चलाता है। वही तो, इसमें डरना क्या है भाई? खाते हैं अपने पैसा का, आपके विचार है, आपके तरीके हैं, आपके सोच है, इसमें कोई वही ना अपने। एक युवा भाई साहब है, कहाँ से है आप? नहीं, मुकेश ठाकुर अलीनगर विधानसभा से हैं। जरूर है। इस बार वोट भी देंगे? वोट भी देंगे। क्या माहौल आपको दिख रहा है? क्या समझ में आ रही है? देखो, मैं 3 चीज बताना चाहूंगा। पहले तो एक मैथिली ठाकुर हैं, वो उनका लोक गायिका है, ठीक है। मैं उन चीज को किसी वो अपार्ट है उस चीज से, ठीक है। विधानसभा में आएंगे, इसमें आएंगे, लोकसभा में उनका जो काम करने का तरीका है मुझे नहीं पता उसके बारे में। विनोद मिश्रा जी का मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ये मेरा पहला टाइम है बिहार में इलेक्शन के टाइम में, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मत का है दान, इसमें किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ मैं। फिर भी कौन क्या हो तो समझना पड़ेगा। बॉस वोट डालेंगे, मैं आज डालेंगे नहीं, आग मूंद के नहीं डालेंगे, बट ये मत का दान है। इसमें किसी को कोई वो नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि मैं उसका नहीं, कैंडिडेट को समझना पड़ेगा ना। कैंडिडेट में कौन, कैंडिडेट में क्या है क्या नहीं है, क्या कैंडिडेट में जो बताया जा रहा है यहाँ का जो मतलब मेन है वो विनोद मिश्रा जी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो अगर मेरे को फोन करना है तो मैं विनोद मिश्रा जी के घर पे या स्कूल है उनका, वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। मैथिली ठाकुर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आऊंगी, मैं यहाँ पे ही रहूंगी, सब कुछ मैं यहीं पे करूंगी, बट ये पॉसिबल नहीं है। पूछो कैसे? क्यों? क्योंकि उनका जो है लोक गायिका में ज्यादा वो है, उनका जो रुचि है वो लोक गायिका में, उनका जो बेस है वो लोक गायिका है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि महिला और बुजुर्ग किसके साथ इस बार? महिला और बुजुर्ग किसके साथ है? सभी के साथ, सभी के साथ। इस बार का चुनाव लॉलीपॉप एक आया है 10,000 रुपया, पेंशन 1100, ये काम करेगा फैक्टर? नहीं करे, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। 10,000 रुपया जो आया है वो छठ में खर्चा होगा, सब भूल जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन
बात यह है कि पिछला साल हम लोग के गांव से घनश्यामपुर से ब्लंडर मिस्टेक हुआ, इनको वोट नहीं मिला, इनको विनोद जी को हार गए। लेकिन इस बार हमारे ख्याल से घनश्यामपुर को भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए, जैसे भी वो अपने गांव को मना के पिछली बार जो गलती हुई इस बार नहीं दोहराया जाएगा। उनको भी सोचना चाहिए कि किसी भी हाल में गाँव का अगर वोट ले ले तो हम दावा के साथ कहते हैं घनश्यामपुर के परिवार से। कोटू गाँव में क्या था सीन? कोटू गाँव में 75% गया था बीजेपी को। पट्टी जपट्टी का कोई अथी नहीं है, वो रात में भी बदलता है, दिन में भी बदलता है। पिछले 30 साल का आप जब इतिहास उठाइएगा अलीनगर विधानसभा का, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम राजद का ही सीट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो यहाँ जो सीट है यहाँ जातीय समीकरण में बढ़ जाती है। थोड़ा पीछे करे, मैं थोड़ा पीछे रखिए, जातीय समीकरण में बढ़ जाती है। यहाँ की जो सरकार बनती है वो केवल ब्राह्मण वोट ही तय करते हैं यहाँ पे। मैंने जो आपको बताया बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मुसलमान का जो वोट है वो आरजेडी को जाएगा, यादव का जो ज्यादा संख्या तीनों का बराबर लगभग होगा, थोड़ा ज्यादा कम होगा। और यहाँ पे ब्राह्मण का जो वोट है ना वही तय करता है सरकार, ब्राह्मण जिसके साथ जाती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पट्टी गाँव की वही तय करेगी, घनश्यामपुर, ये 3 गाँव तो तय करेगा। मैक्सिमम ऑफ द ब्राह्मण भाजपा को ही वोट करेगी, लेकिन 30% ब्राह्मण अगर वोट करेगी इधर फिर भी ये जीत जाएंगे। आप कह रहे हैं क्योंकि पिछले ब्राह्मण भाजपा को वोट करेगी। पिछली बार घनश्यामपुर की जनता ने उनको नहीं वोट किया, इसलिए वो हार गए। तो 3150 वोट से ही वो आ रहे थे, ज्यादा वोट से नहीं आ रहे थे पिछली बार बस। और अभी इस बार पूरी गांव की समर्थन है उनको। और बाकी जो मिश्रीलाल यादव से जो खटे पटे जनता है जो 5 साल में एक बार नहीं देखे, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, सबको मालूम होगा यहाँ पे इसी पंचवर्षीय में घनश्यामपुर में एक हिंदू की हत्या हो जाती है यहाँ बतिया टोल पे। धर्म सोनकार नाम का व्यक्ति था, मिश्रीलाल यादव विधायक एक बार भी वहाँ आया तक नहीं, तभी तो उनका हालत खराब हो गया। इसलिए उनको इसे भाजपा से हम लोगों को भाजपा की जो सीट है ना, भाजपा मोदी से कोई दिक्कत नहीं, भाजपा जो यहाँ से जिसको भी टिकट देती है वो यहाँ से ठग निकल जाता है, इसलिए हमको दिक्कत है हम लोगों को, इसलिए हम लोग लोकल को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग और भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार कामती है। राजा कुमार कामती है। क्या माहौल आप लोग के नजर में है? इस बार हम लोग का एक ही माहौल है, स्वदेशी अपनाओ, बाहरी भगाओ। बाहरी भगाओ, बस क्लियर है जी, क्लियर है इस बार, कोई इधर उधर नहीं। अब की बार विनोद बिहार, विनोद बिहार। कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या इस हम बार तो पहले कह दिए थे। नहीं थोड़ा सा डिले में एक शब्द में देखिए ग्रामीण मैटर है, इतना जो देगा किसी को कहेगा किसी को। ऐसा है क्या? हाँ, जी। अंदर की बात तो आप कह रहे हैं। हाँ। ग्रामीण मैटर है, ग्रामीण मैटर है। कौन विनोद मिश्र के विरोध में जाएगा? कौन विनोद मिश्र के? अभी कम से कम बात आप खोल दी, अभी कम से कम अंदर की बात खोले हैं भाई साहब। बिल्कुल। क्या कुछ बताएंगे? मैं समझ गया, अंदर की बातें हैं। देखो ये अंदर की बातें हैं, लेकिन बातें मैं बहुत हद तक जाने की कोशिश किया हूँ। सर कुछ बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे? हाँ 2 मिनट आपसे थोड़ा पूछेंगे, 2 मिनट। कौन, क्या नाम हुआ? हमारा सरोज कुमार कामती हुआ, इसी गाँव का हूँ मैं, घनश्यामपुर गाँव का रहने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कलानंद मिश्र हुआ सर। जी घर घनश्यामपुर। घर घनश्याम। सर हम चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी इस माहौल में थोड़ा सा चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं। और इस बार जो वोटिंग की बात है, चुनावी यात्रा, इसमें लोगों के अंदर में क्या चल रहा है, अभी जानना चाह रहे हैं। सर मैं थोड़ा साइड में रखिए। जी हाँ बोलिए। आप जो हैं जो घनश्यामपुर में आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है।